अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवामिति। अर्जुन ने कहा सूर्य यस व्हाट हैपेंड एनीथिंग चले। अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। सूर्य देव तो बहुत पहले से हैं, आप तो आबाए हो इस युग में, तो मैं कैसे समझूं कि आपने पहले उन्हें ये ज्ञान दिया था। इन इंग्लिश लेटर वॉज योर बर्थ अर्लियर द बर्थ ऑफ विवस्वान हाउ देन आई टू अंडरस्टैंड दैट यू टॉट दिस इन द बिगनिंग। कैसे समझूं कि शुरू में आपने ये उनको समझाया था, बताया था। अर्जुन कृष्ण के योग ज्ञान से आश्चर्यचकित और कंफ्यूज है। कोई ज्यादा ज्ञान बताने लगे अपने जानकार लोगों में या मित्रों में, तो हम कुछ किन कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं कि अरे कमाल है, इसको इतना ज्यादा पता है ना। ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं अर्जुन और प्रश्न करता है कि विवस्वान तो आपसे बहुत पहले जन्मे थे, तब आप ये ज्ञान उन्हें कैसे दे सकते हैं। तब कृष्णा ने बताया कि ओनली सेल्फ रियलाइज्ड कैन इम्पार्ट द नॉलेज, मीन्स ओनली सेल्फ can impart self knowledge. Those people use word I means self, the divine. Self alone can reveal the self. जिसने सेल्फ को जान लिया, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, वो एक्सपीरियंस्ड बंदा ही सेल्फ के बारे में बता सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में वही बता सकता है। जैसे आपने अगर खाया हो, कोई स्वाद चखा हो, अपने अनुभव से ही आप दूसरे को बता सकते हैं कि सुदर्शन क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, कितना उससे जो है हमारा डेवलपमेंट होता है जब आप उसको जान लेते हो, जब आप उसको चख लेते हो। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव आचार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्था परंतपा। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। इन इंग्लिश मैनी बर्थ्स ऑफ माइन एंड योर्स हैव पास्ड बाय ओ अर्जुन, आई नो देम ऑल व्हाइल यू नो नॉट ओ परंतपा। और बता रहे हैं कि तुम्हारे और हमारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुमको याद नहीं रह सकते। क्यों याद नहीं रह सकते वो आगे बताएंगे। अजो अपि सन्नुव्यायात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इन इंग्लिश दो अनबॉर्न ऑफ imperishable nature and heart of beings proceedings over my own prakriti matter, I am both by my own maya। अपनी माया से मैं प्रकट होता हूं जबकि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। कृष्णा शुद्ध चेतना के बारे में बता रहे हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस का ना जन्म होता है ना मृत्यु, ये सनलाइट के जैसे होती है। पहले भी हमने वेदांता में इसका जिक्र किया है। सनलाइट का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। सूर्य की किरणें ऑल परवेडिंग है, सब जगह व्याप्त है। जहां भी रिफ्लेक्शन सरफेस होती है वहां सन पहुंच जाता है। सूर्य का रिफ्लेक्शन ही जन्म और मृत्यु दर्शाता है। जन्म जब sun's rays reflect with a reflecting medium, death means reflecting medium ceases to exist। वो जो हमने टम्बलर का बताया था ना आपको, एक टम्बलर में जल है, ट्रांसपेरेंट टम्बलर में जल है शीशे के, वो जब निकलकर दूसरे में चला गया तो इसमें रिफ्लेक्ट होना सूर्य की किरणें बंद कर देती है, जिसमें से निकलकर वो
पानी दूसरे टम्बलर में चला गया, और जिस टम्बलर में पानी चला गया उसमें रिफ्लेक्शन होने लग जाता है। ऐसे जब हमारा मृत्यु होती है तो यहाँ से जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है वो निकलकर दूसरे टम्बलर में चला गया, वहां सूर्य का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ना शुरू हो जाता, मन बुद्धि अहंकार पर, और जो खाली हो गया वो उसकी डेथ हो जाती। ये वेदांता में बताया गया और यहाँ पर भी बताया गया। नॉन रिफ्लेक्शन, सन एग्जिस्ट फॉर एवर, इट इज नेवर बॉर्न एंड विल नेवर डाई। और सन हमेशा एग्जिस्ट करता है, ना उसका कभी जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार प्योर कॉन्शियसनेस, जो हमारी शुद्ध चेतना है, ब्रह्मन, द सुप्रीम गॉड एग्जिस्ट्स फॉर एवर, वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। प्योर कॉन्शियसनेस सारे प्राणियों का आधार है। इस प्रकार इस श्लोक में द लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स कहा गया है। कृष्णा को द लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, जितने भी जीव हैं उन सबका आधार कृष्णा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब, ये तो हम लोगों को बहुत बार हम लोग के उसमें आता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं धर्म के उत्थान के लिए। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। ओ भारत, whenever there is indeed a decline of dharma, righteousness, and a rise of adharma, unrighteousness, then I manifest myself, तब मैं प्रकट होती, ईश्वर तब प्रकट होते हैं। तात्पर्य, धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं। यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने गए हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। जो भी धर्म के नियम हमें बताए गए हैं भागवत में या गीता में, वो उनके प्रत्यक्ष आदेश हैं कृष्णा के। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, जबकि असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। जो वैदिक नियम है वो पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करते हैं। आप देखो, दुर्गा, जैसे अब दुर्गा नवरात्रे हम रखते हैं तो पूर्ण शरणागति हो जाती है, भक्ति बढ़ती, हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं वो। लेकिन असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है। जब असुर इस तरह के काम करते हैं तो वो उसमें व्यवधान उपस्थित कर देते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। हम जानते हैं बुद्ध कृष्ण अवतार हैं। बुद्ध भगवान का प्रादुर्भाव तब हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए जा रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार या विशेष उद्देश्य होता है, और इस सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की भूमि में जन्म लेते हैं, अपितु वे कहीं भी कभी भी अवतरित हो सकते हैं। प्रत्येक अवतार उतना ही कहते हैं जितना उस समय का जन समुदाय विशेष समझ सकता है। यानी जितना जन समुदाय समझ सकता है, जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है उन्हीं का निवारण करते हैं, उसी की बात करते हैं। उनका उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। ये उद्देश्य रहता है धार्मिक कार्यों का। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो बहुत ही सुना है ना, महाभारत में जब गीता का आया करता है तो ये तो 2-3 श्लोक तो कंठस्थ से हो गए हैं। भक्तों का उद्धार करने
दुष्टों का विनाश करने, धर्म को फिर से संस्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। For the protection of virtuous, for the destruction of the wicked, and the establishment of dharma, righteousness, I am born age to age. जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, जो कृष्ण की इस दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। यानी जो कृष्णमय हो जाता है, कृष्णा भावनामृत हो जाता है, कृष्ण को जानता है, उनकी प्रकृति को जानता है, वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। बिना सेल्फ के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। सेल्फ हीटर एंड कूलर में इलेक्ट्रिसिटी की भांति है। अब जो वेदांता पार्था सारथी जी है, उन्होंने वेदांत का वो बताया है कि कैसे आत्मन हमारे अंदर काम करती है, कि बिना सेल्फ के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हीटर में और कूलर में और फ्रिज में। क्या कर रहे हो सुनीता? इलेक्ट्रिसिटी हीट होती है ना शीत, परंतु वो हीटर को हीट और कूलर को शीत का आधार है। ना तो इलेक्ट्रिसिटी में हीट होती है ना कोल्डनेस होती है, लेकिन वो हीटर में हीट और कूलर में कोल्ड। क्या बोल रहे हो? अपने को अनम्यूट भी नहीं कर सकते आज तो सुनीता जी। अब करो अपने को अनम्यूट। भाभी, हाँ, वेदांत का थोड़ा बताओ ना कि कैसे इन्होंने वेदांत का एक्सप्लेन किया। वेदांत का ही तो बता रही हूँ। अच्छा। इस समय वेदांत का इस सनलाइट के जैसे उन्होंने बताया है। अब उन्होंने बताया है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है सबके अंदर, आत्मन इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी विद इन अस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है हीटर में और कूलर में, हीटर को हीट प्रदान कराती है और कूलर को कोल्डनेस प्रदान कराती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हीट और कोल्ड नहीं होता, डिवाइस में होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जैसे आत्मन काम करता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं अच्छे बुरे, वो हमारे अपने निश्चय के द्वारा है, अपनी इच्छा के द्वारा है, अपनी समझ के द्वारा है। फिर से पढ़ती हूँ एक बार। बिना सेल्फ के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। सेल्फ हीटर एंड कूलर में इलेक्ट्रिसिटी की भांति है। इलेक्ट्रिसिटी में हीट होती है ना शीत होती है, परंतु वो हीटर को हीट और कूलर को शीत का आधार है। राइट? जिसने सेल्फ और एक्शन का संबंध जान लिया, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जिसने सेल्फ का और एक्शन का संबंध जान लिया कि सेल्फ जो है एक्शन नहीं करता, एक्शन हम करते हैं, हमारी मन बुद्धि विचार करते हैं। सेल्फ उस काम को, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको कराता है, आधार वो है। हाथ पैर हमारे बुद्धि के हिसाब से चलेंगे और वो फिर उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है और फिर वो जीवन मृत्यु के प्रोसेस से नहीं गुजरता। जिसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जीवन मृत्यु के प्रोसेस से नहीं गुजरता। मानव सुप्रीम सेल्फ की इग्नोरेंस के कारण दुखी रहता है। हम क्योंकि सुप्रीम सेल्फ को इग्नोर करते हैं, सारे में ढूंढते रहते हैं ईश्वर को, और अपने अंदर जो हमारे बैठा है सुप्रीम सेल्फ, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं। मानव अपनी वासना, डिजायर से, बॉडी से अटैच्ड रहता है और बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए संसार से कांटेक्ट बनाए रखता है। क्या करते हैं मानव? क्या रखता है? अपने सेल्फ जो हमारा सुप्रीम है, उससे तो हम उसको तो इग्नोर कर देते हैं। और उस वॉइड को, पहले भी किया था एक दिन, हमने लेसन, वॉइड को, जो खालीपन हमारे जीवन में आ जाता है, उसको भरने के लिए
इच्छाएं शुरू कर देते हैं कि ये कर लूं तो ये टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, ये कर लूं तो ये हो जाएगा, और उसकी वजह से वो संसार से जुड़ा रहता है और फिर से सांसारिक चीजों की इच्छा करने लग जाता है। फिर से पढ़ती हूँ इस पैराग्राफ को। मानव सुप्रीम सेल्फ की इग्नोरेंस के कारण दुखी रहता है। मानव अपनी वासना डिजायर से बॉडी से अटैच्ड रहता है। अब बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए संसार से कांटेक्ट रखता है। बॉडी की तो डिमांड होती रहेगी, जब तक जीवन है तब तक तो हमें खाना पानी भी चाहिए, साबुन तेल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसकी डिमांड बनाने के लिए, पूरी करने के लिए संसार से कनेक्ट रहता है। वह इच्छा पूर्ति करने के लिए एक एक्सपीरियंस से दूसरा एक्सपीरियंस करता रहता है। ये इच्छा पूरी हुई तो अब दूसरी इच्छा उठ जाती है, फिर वो पूरी करता है, फिर तीसरी इच्छा उठ जाती है। उसकी कंप्लीट लाइफ कंटिन्यूअस जन्म मरण की मल्टीफोल्ड्स एक्सपीरियंस करती रहती है। उसका एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, मल्टीफोल्ड्स ऑफ लाइफ वो एक्सपीरियंस ही करता रहता है। जन्म मरण के, सुख दुख के, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के, जो भी उसकी इच्छा पूर्ति होती है उसका भी एक्सपीरियंस करता रहता है। सेल्फ इज होल, कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट है, एब्सोल्यूट, इनफाइनाइट। ये उपनिषदों में और भगवत गीता में बताया गया है, परंतु उस सुप्रीम सेल्फ को हम रियलाइज नहीं करते, हमें विश्वास ही नहीं होता और अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए पुनः पुनः सांसारिक ऑब्जेक्ट्स का चिंतन और प्राप्ति में लगे रहते हैं। जब हम वासनाओं को छोड़ देते हैं और सुप्रीम सेल्फ को जान जाते हैं, तब वह सब डिजायर्स को छोड़ देता है और तब वह शरीर सुप्रीम बीइंग के साथ मर्ज हो जाता है। जीते जिंदगी मर्ज हो जाता है सुप्रीम बीइंग के साथ, ईश्वर के साथ। जब सारे डिजायर्स को छोड़ देते हैं तो जो बीच का जो हमारा गैप था ईश्वर से अलगाव का, वो खत्म हो जाता। क्लियर? आगे चलें। वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता भगवत भग बद भाव मागता। क्लियर नहीं लिखा गया। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। क्लियर? तन्मय होकर, मीरा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति मीन्स पॉजेसिवनेस, तेरा है, मेरा है, इससे मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, क्रोध से मुक्त हो गए और जो पूर्णतया तन्मय होकर मुझ में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, नहीं प्राप्त होता किंतु मुझे इन प्राप्त सबों होता ने है। मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। मेरे जन्म कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार कुछ कहना चाहेंगी सुनीता? ठीक है, चलें। इस श्लोक में सुप्रीम बीइंग को मी एंड माई बीइंग कहा गया है। अहम, अहम का मतलब है डिवाइन, कृष्णा। अहम ब्रह्मास्मि इज कृष्णा। माई बीइंग को प्राप्त करने का गॉड रियलाइजेशन की प्राप्ति की स्थिति को बताया है कि कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्मन की इग्नोरेंस डिजायर्स उत्पन्न करती है। जब हम इग्नोरेंस करते हैं, यानी सेल्फ को जब हम महत्व नहीं देते, तो उससे हमारे डिजायर्स उत्पन्न होती है। ज्ञान सबके व्यक्तित्व को एनहांस करता है। फिर जब हम ज्ञान की तरफ चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमारे जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसे एनहांस करता है और दिव्यता को एक्सपोज करता है। दिव्यता अपने आप आनी शुरू हो जाती है। डिजायर्स एक वातावरण के जैसे दिव्य आत्मन को कवर कर देती है। एक मैंने मणि का एग्जाम्पल आप सबको पहले भी बताया था कि मणि लायक आत्मन हमारे अंदर है। समझ लीजिए इतना बड़ा जो मणि होता है ना, वो है। उसके ऊपर जितनी भी जग की
नेगेटिविटी की टॉक्सिन्स आ जाती हैं, धूल आ जाती है, उसे आपने वैक्यूम करके या क्लीन करके अगर हटा दिया तो उस मणि का प्रकाश हमारे अंदर आना लग जाता है। स्किन में से झांकने लगता है, आंखों में से झांकने लगता है वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, जब हम टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। और डिजायर्स के कारण ही फियर और एंगर जन्म लेते हैं। डिजायर्स एक आवरण के जैसे दिव्य आत्मन को कवर कर लेती है। जो हमारे अंदर आत्मन है और हमारी डिजायर हो गई, ये डिजायर है, ये डिजायर है, बहुत सारी डिजायर एक के बाद एक आती रहती है, तो पता चलता है कि जो हमारी आत्मन है वो दैट इज कवर्ड विद डिजायर। और उसकी वजह से अगर वो पूरी हो जाती है डिजायर, तो उसे खोने के भय से, जो इच्छा पूर्ति हो गई कि मेरे पास जी है अभी 50 करोड़ रुपया आ जाए, ये इच्छा है, 50 करोड़ रुपया आ गया, तो अब उसकी सिक्योरिटी को लेकर आपके अंदर भय आ जाएगा। इच्छा पूर्ति के बाद उसको पोजेस करने के लिए कि खत्म ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले, उसके प्रति भय आ जाएगा। और वो पूरी नहीं हुई इच्छा तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन आना शुरू हो जाएगा। तो इसको पढ़ रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अपनी आत्मन की इग्नोरेंस डिजायर उत्पन्न करती है, ज्ञान सबके व्यक्तित्व को एनहांस करता है और दिव्यता को एक्सपोज करता है। डिजायर्स एक आवरण के जैसी दिव्य आत्मन को कवर कर लेती हैं और डिजायर के कारण ही फियर और एंगर हमारे अंदर आता है। जब आपकी डिजायर फुलफिल होती है तब फियर आता है, और जब आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होती तो आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो अब एंगर आता है। और इस प्रकार व्यक्ति और ईश्वर के बीच में फियर और एंगर और डिजायर आ जाती है। मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, तो आप भगवान के लिए थोड़ी जा रहे हो, खाली दर्शन के लिए थोड़ी जा रहे हो, वहां तो मांगना शुरू कर देते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारी इच्छाएं वहां खड़ी हो जाती हैं। दो ब्रास पॉट्स हैं, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वेदांता जो पार्थसारथी जी हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। दो ब्रास के पॉट्स हैं, सेम क्वालिटी के हैं, ब्राइट एंड ब्रिलियंस हैं, दोनों के दोनों चमक रहे हैं, सेम क्वालिटी के, लेकिन एक चमक रहा है और एक डल हो गया है। एक ब्रास का पॉट चमक रहा है और एक डल हो गया है। इस पर मिट्टी के आ जाने से, डस्ट आ जाने से ब्लैक हो गया है। जब ब्रास पॉलिश से साफ किया तो उसकी छुपी चमक वापस आ जाती है। ब्रास की चमक उसके बाहरी सोर्स का प्राप्त नहीं है। जो ब्रास को चमकाया, तो ये मत समझिए कि बाहर से चमकाने से उसकी चमक आई, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रास का है। अब ब्रास पॉलिश करी तो इसलिए वो चमक गया, अगर वो और किसी मटेरियल का होता तो ब्रास की चमक नहीं आती। समझ रहे हैं? वो क्योंकि ब्रास का है, मिट्टी आ गई है, धूल आ गई है, जिसकी वजह से वो डल हो गया है। अगर उसको पॉलिश किया तो वो चमक गया। तो हम सोचते हैं हमने बाह्य पॉलिश की इसलिए चमक गया, पर क्योंकि वो ब्रास का है इसलिए वो चमका ब्रास के जैसे। ज्ञान है, यस, ये मतलब ज्ञान है, लुप्त हो गया है, उसको थोड़ी सी हवा मिली तो चमक फिर से उखड़ आया। यस, पर अंदर का है, अंदर जो मटेरियल है, मैटर है, वो चमका। अंदर का ही तो चमके, अंदर का जो मैटर है, उसका ब्रास है, वो चमका वो बाहर की चमका। धूल मिट्टी हटने के बाद। इसके वर्ड्स बहुत सुंदर हैं, फिर से पढ़ती हूँ। जब ब्रास पॉलिश से साफ किया तो उसकी छुपी चमक वापस आ जाती है। ब्रास की चमक उसके बाहरी सोर्स से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर की छिपी हुई चमक प्रकट हुई। तो केवल धूल मिट्टी को साफ करने पर उसकी अपनी चमक रिवील हो गई। यही अंतर साधु और पापी में है, बिल्कुल ब्राइट ब्रास एंड डल ब्रास के जैसे। मैन माइनस डिजायर इज गॉड। जिसने अपने डिजायर्स पर कंट्रोल कर लिया, वो ही बिकम्स लाइक अ गॉड।
और गॉड प्लस डिजायर इज मैन। ये क्वेश्चन दी हुई है उस किताब में। डिजायर्स को विन ओवर करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। डेडिकेट योर बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट टू सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अगर आपका डेडिकेट कर दें अपने आप को, पूरे उससे शिद्दत से लग जाएं, तब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकेंगे। अध्यात्म एक फॉल टाइम सत्य की जागृति है। ये कोई पार्ट टाइम, फुल टाइम है, फॉल टाइम नहीं, फुल टाइम सत्य की जागृति है। ये कोई पार्ट टाइम, पास्ट टाइम नहीं है कि चलो थोड़ी देर मिल गई तो चलो जिक्र कर लेते हैं, आज क्लास हो रही है, हम लोग बैठ के, समय है तो चलो देख लेते हैं, समय नहीं है तो छोड़। यही तो हुआ। पास्ट टाइम और हम कब कितने लोगों से शुरू किए थे? हमारे गीता क्लास में कितने लोग थे जब हम शुरू किए थे? हाँ, तो इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट होगा, अंदर से होगा ना इंटरेस्ट, तो सोशल। मैम आपके एक भक्त और मिल गए हैं, आपके एक भक्त और मिल गए, साथ में सुन रहे हम दोनों। अच्छा, कौन? वो मिल गई मेरा फ्रेंड की बेटी भी एग्जाम दे रही है। अच्छा अच्छा, गुड। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो क्या है, अध्यात्म एक फुल टाइम सत्य की जागृति है। पूरे समय, जैसे आपका आज बर्थडे है तो आपको पूरे समय ध्यान रहता है आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज के दिन ये शुभ काम हुआ था, पूरे समय रहता है दिमाग में। बच्चे का एग्जाम है, बच्चे का कोई जॉब लगा है, आप पूरे समय कॉन्शियस होते हो उसके प्रति, है ना। ऐसे ही फुल टाइम सत्य की जागृति है अध्यात्म, फुल टाइम सत्य की जागृति है। अकेले में भी जिस बंदे ने वो फल नहीं खाया, जो गुरु ने कहा था, कहानी थी कि ऐसी जगह खाना इस फल को जो कोई देखे नहीं, कोई देखे ना, तो सबने अपने फल खा लिए छुप छुपा के, यहाँ वहां जाके एक शिष्य वो फल वापस ले आया। ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां मैं आप ना हो, कोई देख ना रहा। वो कहता हर समय जब मैं कॉन्शियस तो आपके साथ होती है, डिवाइन इज देयर, गुरु इज देयर। नहीं भाभी, वो कहता था जब भी मैं खाने के लिए बैठता था मेरे गुरु मेरे सामने होते थे। दो तीन स्टोरीज हैं सुनीता जी, वो भी गुरुजी ने ऐसे बताया था। हाँ, गुरुजी ने बताया था। और ये भी है, ये अलग अलग जगहों पे लोगों ने अलग अलग तरह की कहानियां बनाई हैं। तो खा ही नहीं पाते, गलत काम कर ही नहीं सकोगे जब कॉन्शियस में हर समय ये रहेगा कि इस दुनिया से जाना है, और अगर ईश्वर का सामना होना है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते, है ना। तो क्या है, अध्यात्म एक फुल टाइम सत्य की जागृति है। ये कोई पार्ट टाइम और पास टाइम काम नहीं है। अगर आप ऊपर लिखित को फॉलो करते हो तो आप माई बीइंग यानी कृष्णा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकते हो। देखो, ये वर्ड ना गीता में लिखा है ना कहीं लिखा है, लिखते लिखते कहां से ये वर्ड्स आए मुझे खुद भी नहीं पता। अगर आप पूरे जो ऊपर से बताया गया है इन चीजों को फॉलो करते हो, तब कृष्णा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकते हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हमारे 10 हो गए हैं, ये 11वां पढ़ रही हो, 10 तक रहने दो, डिस्कशन कर ले। चलो, या और एक्सप्लेन कर दो। चलो करो, डिफरेंट लोग करो डिस्कशन, बताओ। भैया से पूछो आज। सतीश भैया, अंजुला जी, आप बताइए कुछ। शालिनी भी तो सुन रही है। भगवत यस, हाँ, पहले अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, बताएं सतीश भैया। ये राग भय और क्रोध जिनका खत्म हो गया है,
वही मुझे और अन्य मुझे प्रेम पूर्वक जपे, वही मेरे आश्रित रहने वाले भक्तों पर ज्ञान से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। बस मेन ये है। इच्छा भी कहा इन्होंने, इच्छा भी। हाँ, इच्छा होगी तभी ये खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। इच्छाओं को भी खत्म कर दे जो, हाँ हाँ, है ना, तो कृष्णा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। यस। और रचना कुछ बोलना चाहेंगी? आज तो बोल नहीं पाएंगे, आज तो ऑफिस में बैठे हैं। नहीं बोली, मैं बोली। अभी मौका है, बोल सकती हूँ। हाँ। इच्छा से मतलब है कि अगर हमारे को जो ये दुनियावी इच्छाओं से मतलब है ना, बाकी अगर हमें स्पिरिचुअलिज्म में जाने की इच्छा होती है, डिजायर होती है, तो वो क्या इच्छा में ही काउंट होगी? अभी तो जब तक कि आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक इच्छा में काउंट होती है, लेकिन वो इच्छा शुभ इच्छा है, वो इच्छा बाधा नहीं है। लेकिन जब वो इच्छा ये बाधा बन जाए कि जल्दी से हो जाए, हो क्यों नहीं रहा, हाँ जी, जब आप डेस्परेट हो जाते हैं उसके लिए, तो वो इच्छा इच्छा के जैसे हो जाती है, ऑर्डिनरी वर्ल्डली इच्छा के जैसे। वो इच्छा बनी रहे और आप जैसे, हाँ जैसे वो आज ही है, इच्छा तो परमार्थ से मिलाएगी ना आपको। हाँ, जैसे इच्छा है, मेरी इच्छा थी कि मैं इसे अटेंड कर लूं किसी तरह से, अगर ऑफिस में कोई हर्डल ना हो या कोई बीच में आकर डिस्टर्ब ना करे, तो ये एक है। और दोनों ऑप्शन रखे कि जैसे हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो लेट इट बी, कोई बात नहीं। तो ये चीज ठीक ठीक रास्ते की तरफ मतलब है कि इसमें काम का भी हर्जा ना हो। ये ना, मैं एक गणेश जी का शाम को सीरियल देखती हूँ, तो शायद मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया या किसी को फोन पे बताया कि मुझे जो बताया शुभ था, इच्छा होती है मुझे बताया था। हाँ, जो शुभ इच्छा होती है, जैसे आपकी कृष्ण गीता के सुनने की इच्छा हुई है ना, तो शुभ इच्छा को ईश्वर पूरी कराते हैं, ईश्वर की इच्छा भी वही हो जाती है, प्रकृति आपके साथ मिल जाती है और आपकी इच्छा को पूरी कराती है। लेकिन अगर गलत इच्छा कर रहे हो, जैसे वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कोई, तो ईश्वर उसमें सहायता नहीं करते हैं, वो मानव खुद करते हैं, उसमें प्रकृति सहायता नहीं करती। तो जब शुभ काम की आपने इच्छा करी, तो वो स्वतः पूरी होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, सहज और स्वतः हो जाती है। मैं समझ गई, आ गया, याद आ गया। हाँ जी, है ना। यस। और सुनिए नेहा। जी दीदी। हाँ बोलो कुछ। बस दीदी मैं तो सुन ही रही हूँ। हाँ तो सुन ही रही हो तो तुम बोलो भी, कुछ बताओ, कुछ किसी एंगल से चेंज से कुछ समझ में आया? नहीं, सब समझ आ रहा है, बस मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी अभी। अच्छा, तो कोई है कमरे में? नहीं, कोई नहीं है, वैसे ही। अच्छा ठीक है। और इधर भी है वो चली गई रीना, शालिनी, विल यू? नो, वो तो दूर से सुन रहे हैं या सुनते सुनते सो गए लगता है कुछ लोग। चलिए, तो फिर आज यहीं पर फिनिश करते हैं। 5 मिनट है अभी, 5 मिनट तक बोलो। हाँ बोलो। वेदांत बता दो थोड़ा और। वेदांत बोलो। लिखा था आपके साथ। अरे मैंने तो कल पूरा पढ़ने बैठ गई वेदांत, बहुत सारा लिखा हुआ है। मैं तो 4 अध्याय हैं मेरे पास और कमाल के हैं, और पढ़ती जा रही और खुश होती जा रही। मैंने कहा कमाल हो गया, इतना सारा है ना, इतना सारा खजाना है कि बस क्या बताऊं। और कई बार जब गुरुजी का आया नारद भक्ति सूत्र वगैरह, तो इसी में लिख दिया। लॉ ऑफ डेस्टिनी, लॉ ऑफ कर्मा, कहाँ तक हम पहुंचे थे पता नहीं पिछली बार। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा करा था ना पिछली बार। हाँ हाँ। तो हम करते हैं लॉ ऑफ कॉजेशन, बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ करें? यस। रूट ऑफ ऑल एक्शंस इज थॉट्स। जब तक थॉट नहीं आएगा आपके मन में, कोई एक्शन नहीं होता, है ना। सारे थॉट्स डिजायर में कन्वर्ट नहीं होते, विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जैसे नदी में पानी बहता रहता है।
बार बार थॉट को सोचते हो, जिस थॉट को आप बार बार सोचते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस, तो फिर वो थॉट एक्शन में परिवर्तित। जैसे आपने बिजनेस करने की सोची, आपने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनने की सोची, आपने कोई कोर्स करने की सोची, जब उसके लिए सोचते सोचते आपने एक्शन करना शुरू किया, इट मीन्स परिपक्व हो गया वो थॉट। आप सारी वासना मैनिफेस्ट नहीं होती, सारे थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते। पहले थॉट आते हैं, फिर वो डिजायर बनते हैं, फिर जब एक्शन में आ जाते हैं तो वो मैनिफेस्ट। वासना ब्रह्मा जी, संसार वासना ब्रह्मा जी ने बनाई है ना, संसार किसने रचा? ब्रह्मा जी ने। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते, क्योंकि संसार में तो सही और गलत सभी कुछ रचा गया है, माया है ये, सत्य नहीं। अगर आपके चारों ओर नेगेटिविटी है तो मीन्स यू हैव सच वासना। तो उन्होंने पूर्व जो बताते हैं ना बीच बीच में, क्या क्या चारों नेगेटिविटी है तुम? अगर चारों तरफ आपके नेगेटिविटी है तो पूर्व जन्म की वासनाएं ऐसी थी कि नेगेटिविटी होगी आपके चारों तरफ। थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है ना, अगर आपके चारों ओर नेगेटिविटी है तो मीन्स यू हैव सच वासना, पिछले जन्म में ऐसी वासना थी। एक कहानी सुनाई थी ना कि एक लेडी का आंख का ऑपरेशन होना था और होने ही जा रहा था, कैटरेक्ट था उसकी आंख में, और मीनवाइल जब ऑपरेशन होने वाला था, जिन दिनों उसकी बेटी, बिल्कुल यंग बेटी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल। तो कहती है अब मैं किसके लिए आंखें बनवाऊं, आई डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड, मेरी डॉटर ही चली गई, माय डॉटर चली गई, अब आई डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड, फॉर हुम, मैं क्यों अब आंखों का ऑपरेशन कराऊं। और उसने मना कर दिया और ब्लाइंडनेस की हद तक वो पहुंचने लगी। तो उसके जो बंधु थे और जानकार रिश्तेदार, वो सब गुरुजी के पास गए, जो पार्थसारथी जी हैं उनके पास गए और उनसे जाके कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारी रिलेशन है और वो आंखों का ऑपरेशन नहीं करा रही है और ये कह रही है। तो गुरुजी खुद चलकर उनके पास गए। उन्होंने गुरुजी का ठीक है आदर सत्कार किया। तो गुरुजी ने कहा कि आप ये समझिए कि आप अपने बार बार ये जो आप संकल्प ले रही है, बार बार जो ये बात कह रही है कि आई डोंट वांट टू सी दिस वर्ल्ड, दिस विल कॉज आपका फ्यूचर ब्लाइंडनेस इन नेक्स्ट बर्थ। जो आपका नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें आपको, आप ब्लाइंड होंगी और आप वाकई ये वर्ल्ड नहीं देख पाओगी। ये हमारी वासनाएं बन जाती हैं, धारणा बन जाती है और फिर वो एक दिन मैनिफेस्ट हो जाती। तो उन्होंने कहा ओ इस तरीके से होगा। तो उसी समय उन्होंने कहा नहीं, आज ही होना है मेरे आंखों का ऑपरेशन, एंड शी वेंट थ्रू दिस ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे कि आपने सफाई को क्रिटिसाइज किया होगा कि आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, पड़ा रहने दो तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऑल नेगेटिविटी इज अराउंड। तो ये पूर्व जन्म की आपकी कोई वासना रही होगी। संसार को दोषारोपण बंद कर दीजिए। आज जो विचार कर रहे हो वही आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। वो अपने आप वही एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। आप सोच रहे हो शुभ शुभ हो, घर में बरकत हो, सफाई हो, मेरा घर बड़ा हो, है ना, सच्चाई की कमाई हो, इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और अगर उससे अगेंस्ट सोच रहे हो तो जो सोच रहे हो वो ही क्रिएट करेगा। डेथ मीन्स बॉडी, बॉडी की डेथ, देहांत देह का अंत होता है, इच्छा नहीं मरती, पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। मीन्स जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, बट मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आत्मन डिस्ट्रॉय नहीं होती, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता। सब परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है किसी भी चीज में, आप देखोगे आपने एक चीज खरीद के रख ली और उसको यूज भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं रखी है, तो भी समय के साथ उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हम देखो छोटे से बड़े से बूढ़े होते चले जाते हैं, ग्रेजुअली होता है, पता भी नहीं चलता कब हो गया परिवर्तन। सीजन स्लोली चेंजेस। सीजन कैसे चेंज होते हैं? अभी देखो एकदम गर्मी और एकदम सर्दी नहीं होती,
थोड़ी सी सर्दी के बाद हल्की सी किसी दिन गर्मी आई, फिर और थोड़ी सी और आई, फिर थोड़ी सी और आई, गर्म कपड़े अपने आप पहनने बंद हो गए, स्लोली ग्रेजुअली। ओल्ड एज स्लोली कम्स। हमारी डेथ और बर्थ भी सिस्टमैटिक है। दादा की डेथ यानी पोता की, दोनों का रिलेशन खत्म हो गया। अगर दादा की डेथ होगी तो पोता रहा ही नहीं। किसका पोता? बड़ा सोचा मैंने जब उन्होंने कहा दादा की डेथ तो पोता की डेथ। मैंने कहा है ये क्या कह रहे हैं? एक वजूद चला गया, दादा पोता का जो एक रिलेशन था वो वजूद चला गया, यानी पोते की डेथ। प्रातः की डेथ तो इवनिंग का जन्म, प्रातः की डेथ तो दोपहर का जन्म, दोपहर की डेथ तो शाम का जन्म, शाम की डेथ तो रात का जन्म, रात की डेथ तो सवेरे का जन्म। भगवान संतरों खरबूजों के जैसे बाहर से अलग अलग दिखता है। हम सब संतरे के जैसे दिखते हैं कि बाहर से एक है और अंदर से अलग अलग है, और भगवान खरबूजे के जैसे दिखता है, बाहर से फांके दिखती है और अंदर से एक। सबके लिए आधार है। हम संतरे के जैसे दिखते हैं, एक है पर अलग अलग है। नथिंग टेरेबल अबाउट डेथ, तो डरने की डेथ से जरा भी जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसका कोई कॉज होगा, जो भी घटित हो रहा है। बुद्धि का प्रयोग करो और देखो, सीड की डेथ प्लांट का जन्म, सीड बीज की डेथ प्लांट का जन्म, प्लांट की डेथ ट्री का बर्थ, स्कूल की डेथ कॉलेज का बर्थ, चाइल्डहुड की डेथ यूथ का जन्म। ये सभी 4 प्रोसेस इन लाइफ पेनफुल है। एक से दूसरे में जो ये परिवर्तन हो रहा है डेथ और बर्थ का, दिस इज पेनफुल। बट बर्थ, ग्रोथ, डिसीज, डिके ऑफ बॉडी, ये सारे जो दीज ऑल 4 फंक्शंस आर पेनफुल। आप देखो दांत भी टूटते हैं। हमेशा वेदांत कहता है कि हमारे संचित कर्मा नहीं होते, हमारा जो कर्म कर रहे हैं वही हम इसी जन्म में काट रहे हैं। देखो जो अब तक हमने पढ़ा, जो अब तक हमने पढ़ा, अभी के 5 मिनट पहले भी, 10 मिनट पहले भी, 1 मिनट पहले भी जो हमने कर्म किए हैं उसका फल है हमारी डेस्टिनी, भाग्य। और पूर्व जन्म के उन संचित कर्मा की वजह से, उन प्रारब्ध कर्मों की वजह से जो हमारी वासनाएं, स्ट्रॉन्ग वासनाएं थी, उनकी वजह से रीबर्थ होता है। तो ऐसा भी बताया उन्होंने कि मान लीजिए हमारी वासनाएं हैं 100 और 100 में से 4 स्ट्रॉन्ग वासनाएं हैं, तो 4 स्ट्रॉन्ग वासनाएं लेके जब हम पैदा होते हैं तो 4 स्ट्रॉन्ग वासनाओं को तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी, अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन जो 96 वासनाएं बची हैं उनका आप 960 वासना भी कर सकते हो और 9 वासना भी कर सकते हो, उन्हें आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। गुरुदेव कहते हैं मेरे सानिध्य में आके जब भी आप मेडिटेशन करते हो, मेरे सानिध्य में मतलब जब लाइव गुरु बैठे हों, है ना, हम लगा के कैसेट कर ले वो नहीं, जब वो लाइव बैठे होते हैं तो आपके मैं कोशिश करता हूँ कि जहां तक मेरी दृष्टि जाए सबके संचित कर्मा 0 कर दूं। ठीक है, तो गुरु कह रहे हैं तो गुरु की बात माननी ही होगी। गुरु हैव दिस पावर, चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की गुरु के पास पावर है, अनडाउटेडली, है ना। कृष्णा के पास वो पावर है, कृष्णा एंड गुरु के पास वो दिव्य शक्ति, वो पावर है। इस बार शिवरात्रि में बोला उन्होंने, गुरु तत्व और शिव तत्व एक है, अलग नहीं है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो दिस पावर ही हैज। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो जनरल एक बताया गया है, जो फिलॉसफी है उसकी बात कर रहे हैं कि इन चारों में तो, ये तो चारों जो हमारी ग्रोथ के फंक्शन है और डिके के फंक्शन है, दीज आर पेनफुल। देखो जन्म में भी कष्ट होता है ना, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, छोटे से बड़े, बड़े से बड़े दांत निकलते हैं, दांत टूटते हैं, डिसीज होती है, फिर डिके होते हैं, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, बॉडी का डिके होता है। बट डेथ इज नॉट पेनफुल। जिस समय डेथ होती है उस समय यू आर नॉट इन पेन। ऐसे मैंने सोचा,
पता नहीं अब ये सोच सही है कि नहीं है, कभी इसका एविडेंस मिलेगा तो बताऊंगी, कि जो लोग इतने कष्ट से मरते हैं, एक्सीडेंट में मरे, तो क्षणिक तो कितना कष्ट होता होगा, सोचो कितना क्षणिक कष्ट होता होगा, लेकिन एक बार डेथ हो गई फिर नो कष्ट, बेहोशी हो जाती है लोग बाग, अनकॉन्शियस। तो उन्होंने पर कहा जब डेथ होती है, जिनके गुरु होते हैं सबसे पहले गुरु लेने आते हैं। हाँ, गुरु और ईश्वर को कहा है नारायण लेने आते हैं, अगर नारायण भक्त हैं तो नारायण लेने आते हैं, गुरु भक्त हैं तो गुरु लेने आते हैं, और विमान में लेने आते हैं पार्षदों के साथ, है ना। बट डेथ इज नॉट पेनफुल, थॉट ऑफ डेथ इज पेनफुल। यस, थॉट से आपको डेथ के डर लगता है। चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। मैक्स मुलर ने, जर्मन फिलोसफर ने कहा है, डेथ के लिए प्रिपेयर करता है, जो हमें कि क्रिएट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे समय पढ़ते चले आ रहे हैं। ब्रह्मा का काम है जनरेट करना, विष्णु का काम है पालन करना, और महेश का काम है डिस्ट्रक्शन करना। अल्टीमेट पर्पस वासना को खत्म करना है। डेथ इज लाइक चेंज ऑफ एड्रेस एंड एड्रेस। डेथ इज लाइक चेंज ऑफ एड्रेस एंड एड्रेस। नाम भी चेंज हो गया और ड्रेस भी चेंज हो गया। डेथ इज लाइक चेंज ऑफ एड्रेस। ड्रेस एंड एड्रेस। सॉरी, डेथ इज लाइक चेंज ऑफ एड्रेस, कपड़े बदलने के जैसे, एंड एड्रेस, है ना। जो आपकी हमारी लाइफ में हो रहा है उसमें हमारी इच्छा है। एक पेज चला गया है बीच में, भगवत गीता कहती है कि आप अपने को परमात्मा बना सकते हैं। डेथ मीन्स देहकांत। डिजायर का क्या हुआ? डिजायर कॉज ऑफ न्यू बर्थ, एजिटेशन। अब प्रश्न है कि डिजायर को हैंडल कैसे करें? स्पिरिचुअल डिजायर, मटेरियल डिजायर, इसमें रचना का आंसर आ रहा है। पर आज इतना ही रखें, ये तो बहुत लंबा है। ये तो मेरे छोटे छोटे जब वो बोलते हैं ना तब लिखा हुआ है, फुली भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। जो बोलते हैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ तभी, तो उससे ना एक पॉइंट आ जाता है सामने, फिर वो अंडरस्टैंडिंग तो वो करके ही लिखते हैं, देन वी कैन एक्सप्लेन, है ना। तो ऐसे चलता है। कल से शुरू हो जाएगा अष्टावक्र गीता, और शाम को गीता 7 बजे से। और हमारा कोर्स बहुत सुंदर होगा। कितने लोग थे? बस देखो, सब लोग ना, लोगों से ही पता चलता है कि यहाँ कितने जन थे। क्या मतलब? Only 7 people were in the last batch, और अरे only 5 बहुत थे। people were yesterday. हाँ, 5 ही जने थे। कोई बात। बट वी प्रॉमिस्ड कि हम करेंगे जरूर। और जिन 5 जनों ने इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, यस मैम विल कम, यस मैम वी विल कम, लास्ट 2 डेज में उन्होंने फोन नहीं उठाया, रजिस्ट्रेशन को नहीं आई, एक भी जना टर्न अप नहीं हुआ, जो इतने समय से वेट कर रहे थे, जिनकी वजह से कोर्स डिक्लेयर करा। ओह यस, ये तमाशा। और अभी कल कोर्स खत्म नहीं हुआ, फिर से फोन आने शुरू हो गए, है तो ना? ये अब फिर भी मॉर्निंग कोर्स तो हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है। जो वाकई में यंग बॉयज कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो उठे और जरा सी क्रिया करी और पहुंच गए वेन्यू पे। ना उन्हें घर देखना, ना उन्हें ध्यान साधना अपनी करने का मतलब है ज्यादा, ना उन्हें वॉक करना, ना उन्हें पूजा करनी, है ना। पर हमारे तो सारे काम की तपस्या बहुत बढ़ जाती है मॉर्निंग कोर्स। मॉर्निंग कोर्स में हम लोग को बहुत स्ट्रेन होता है, बहुत है ना? स्ट्रेन होता हाँ, स्ट्रेन कहो, तपस्या कहो, आई वाज तो रेडी। है। वही तब करो, तब हिंदी में बोल दो। इवनिंग कोर्स में तो हमारे पास समय होता है, ये अपना समय होता है, 3 बजे का, ये 4 अपना बजे का, मैं है भी ना। यही कर इसमें सारे घर के काम आपके सेट हो जाते हैं और इस टाइम सभी फ्री होते हैं थोड़ी देर के तब लिए, भी फ्री होते हैं। है ना। तो हमने कहा भाई अभी मॉर्निंग कोर्स तो अनाउंस नहीं कर रहे, वी विल डू द इवनिंग कोर्स। तो पता चला अब इवनिंग कोर्स करेंगे तो अब वो मॉर्निंग वाले आएंगे। नहीं
आप सोचो इवनिंग वाले ही आएंगे तो इवनिंग वाले ही आएंगे। नहीं वो भी आएंगे, वो बोल रहे हैं ना, लेट देम। अब कि हमने अपने हिसाब से करना है, हाँ तो स्ट्रेन करके घर निकालें। पे ही करेंगी या ऑनलाइन करेंगी? ऑनलाइन तो अब आते नहीं है पार्टिसिपेंट ज्यादा ना, अब तो ऑफलाइन ही चाहिए। ऑफलाइन चल रहा है, आश्रम में वापस भी कर दिया ना हाँ तो बहुत बढ़ ऑनलाइन। रहा है ना, महाराष्ट्र में उधर बहुत बढ़ रहा है। मेरठ में भी 6 बेंगलोर पार्टिसिपेंट, मेरठ बेंगलोर में भी में 6 पेशेंट मिल गए परसों। मेरठ में इतने सारे बढ़ गए और ऑनलाइन जो बेंगलोर में बहुत फैल गया, तो जो सत्संग शुरू कर दिया था ग्राउंड सब ऑनलाइन हो गया वापस से। हाँ वही शुरू कर दिया। तो ये तो जो बहुत क्यूरियस थे कि ऑफलाइन करना है वही लोग आए केवल। बस बस हाँ केवल वही लोग आए कि ऑफलाइन ही चाहिए, और जिन लोगों ने वादा कर लिया दे ऑल्सो डिड नॉट कम। और करने के बाद जो बंदे आए बोले जी हमने पहले क्यों और नहीं ये किया, देखिए पता नहीं कितना मैं आपको बेटरमेंट एक होगा। बात और बता रही हूँ, वैक्सीन लगने के बाद भी ये नहीं सोचना कि हम शेर हो गए। नहीं नहीं, अभी तो उन्होंने कहा है कि आपको जो वैक्सीन लगी है इसने तो सोचो अभी आपको 0 किया है।